उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उनके ही एक नेता ने बहुत बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा है इसके बाद 5 सांसदों का डेंट बीजेपी को लग सकता है। क्या है पूरी खबर, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, साउथ से खबर सामने आ रही है, 5 सांसदों के डेंट की बात है, क्या है? अवंतिका जी, साउथ में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ी उथल पुथल देखी जा रही है। 2 राज्यों में हमने इससे पहले देखा, आंध्र प्रदेश के भीतर जहां से नायडू आते हैं और तेलंगाना के भीतर। इन 2 राज्यों में रेड्डी सरनेम वाले सांसदों को लेकर हमने उथल पुथल देखी कि भाई बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया के उम्मीदवार हैं, उनके सरनेम वाले जो सांसद हैं उनको लामबंद होने की उनकी खबरें आई कि 11 सांसद लामबंद हो रहे हैं रेड्डी सरनेम के कारण, क्षेत्रीयता के कारण भी, और लोग आ सकते हैं और नायडू का भी मन यहाँ पर बदल सकता है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आते हैं, उस सीपी राधाकृष्णन, उस तमिलनाडु से नरेंद्र मोदी की खास डॉक्टर अलीशा अब्दुल्ला, सबसे पहले आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ में, आपकी ये रही वो फ़ोटो, डॉक्टर अलीशा अब्दुल्ला। ये हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ईमानदार और कर्मठ, हमने इनका प्रोफाइल पूरा खोला खंगाला तो ये दिखलाई दिया कि बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी कर्मठ इनके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी के साथ इनकी फ़ोटो है। अलीशा अब्दुल्ला इनका नाम है। ये क्या कहती हैं? भाजपा में मुसलमानों की जगह नहीं, मेरी मेहनत बेकार गई, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खूब भड़की हैं। राज्य पर गौर करिएगा, राज्य का नाम है तमिलनाडु, वही राज्य जिस राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट दिया है। जब और ज़्यादा देखा गया तो ये मालूम चला कि साउथ के इन राज्यों में लगभग 5 मुस्लिम सांसद हैं जी। और ये सब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? सवाल उठता है ये। और 5 मुस्लिम सांसद हैं। एक तरफ रेड्डी सरनेम वाले सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम सांसदों को ये संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, मुसलमानों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। और मुस्लिम सांसदों को ये संदेश दिया जा रहा है। डॉक्टर अलीशा अब्दुल्ला, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ में फ़ोटो खिंचाती हैं, उनकी फ़ोटो अपन कवर पर लगाती हैं, और उन्होंने एक कार्यकारिणी का भी जिक्र किया जिसमें उनको रखा नहीं गया। हालांकि ये साउथ इंडियन भाषा में है, तमिल तेलुगु किसी एक भाषा में है, क्योंकि हमको ये पढ़ना नहीं आता, बड़ी ईमानदारी से हम बता रहे हैं। ये जो है उन्होंने जारी किया कि भाई इसमें नाम नहीं है, और इसमें किन किन लोगों के नाम हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर दर्शाया। अब अखबार ने क्या छापा वो पढ़ के बता देता हूँ। अखबार ने लिखा कि भाजपा की एक मुस्लिम पदाधिकारी पार्टी में मुसलमानों की हालत को लेकर भड़क उठी। इस महिला नेता ने यहाँ तक कह डाला कि पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये महिला नेता हैं कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला। अलीशा ने दावा किया कि तमिलनाडु में पार्टी की विभिन्न इकाइयों में पदाधिकारियों के रूप में अल्पसंख्यकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को भाजपा की विभिन्न इकाइयों के लिए घोषित पदाधिकारियों की एक सूची भी सूची में एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। अलीशा 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, और तब का ये फ़ोटो है, तब का उनका ये प्रोफाइल है जो आपके सामने है, इस समय आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। और ये साफ दिखलाता है और बतलाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप अलीशा अब्दुल्ला की फ़ोटो आप बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर देख लीजिए। ये हैं अलीशा अब्दुल्ला, भारतीय जनता पार्टी की पोशाक में हैं, और उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर आप नज़र डालिए। ट्वीट जो किया है उस पर लिखा है, आई प्राउड मुस्लिम इन बीजेपी। कुछ दिन पहले, अभी का नहीं है, 14 मई का है ये। आई प्राउड मुस्लिम इन बीजेपी, आई प्राउड ऑफ माई PM नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। ये अलीशा अब्दुल्ला यहाँ पर लिखती हैं, और वही अलीशा अब्दुल्ला कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, ये लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी, जो 14 मई तक ये कह रही थी कि आई प्राउड मुस्लिम इन बीजेपी, आई प्राउड मुस्लिम इन बीजेपी, आई प्राउड ऑफ माई PM नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद, वो आज कह रही हैं कि मुसलमानों की कोई जगह यहाँ पर नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी में ये लंबा चौड़ा ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट भी आपके सामने दिखला देते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आप देखते हैं सबूतों के साथ देखते हैं, तथ्यों के साथ देखते हैं। ऐसी कोई ऊल जलूल फेक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर नहीं आप पाते हैं, और इसीलिए आपका भरोसा उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर है, विश्वास आपका उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर है।
तो ये बहुत छोटी पदाधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े तूफान आ गया, हाइप आ गई और एक उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में ही महिला जो नरेंद्र मोदी जी को इतना महान बता रही थी, वो छोड़ भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना सब कुछ लिख रही हैं। और अलीशा अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इससे साबित होता है कि मुसलमानों के लिए कोई जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दुख की बात है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनका अपमान भी किया। अलीशा अब्दुल्ला एक भारतीय रेसिंग ड्राइवर हैं, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन भी हैं। छोटी मोटी इनका प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल ठीक ठाक है, तभी नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी फ़ोटो, क्योंकि मोदी जी फ़ोटो उसके साथ ज़रूर खिंचवा लेते हैं जो कहीं से चमक के आया होता, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे रेसलिंग खिलाड़ी हों, चाहे स्वर्ण पदक वाले हों, चाहे रजत पदक वाले हों। इस मामले में मोदी जी बहुत आगे रहते हैं, तो उनके साथ इसीलिए फ़ोटो है। तो ये मैसेज साउथ के भीतर अब देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी मुस्लिम सांसद हैं वो इस बात को देखें कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं या नहीं है या किसी और पार्टी में हैं, लेकिन उनकी आंख खोली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप साथ देंगे तो हालत वही होगी जो इन मैडम की हुई है। पार्टी में रहते हुए आई प्राउड इन मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आई प्राउड सब लिख रही हैं, लेकिन फिर भी उनका हश्र क्या हुआ, हाल क्या हुआ। जब सम्मान देने की बारी आई तो उनको क्या मिला, ठेंगा मिला। ये बात बतलाने की और दिखलाने की कोशिश हो रही है, खास तौर पर साउथ में, उस राज्य में जिस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आते हैं, उस राज्य के भीतर। और पूरे साउथ में 5 मुस्लिम सांसद हैं। अगर ये 5 वोट भी कम होते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन और तनाव वाली स्थिति होगी। एक चीज़ माइनर देखी गई है, इंडिया की तरफ से कोशिशें ये की जा रही हैं कि चाहे सरनेम की वजह से, चाहे क्षेत्रीयता की वजह से, चाहे भाषा की वजह से, चाहे दोस्ती की वजह से, चाहे जाति की वजह से, जिस भी वजह से लोग आना चाहते हैं तो उस वजह से वो आने की परिस्थितियां बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए नायडू के पीछे रेवंत रेड्डी को लगाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो तो आएंगे ही, क्योंकि हमारे ही राज्य से हमने अपना वो दिया है, कैंडिडेट दिया है। कोई कांग्रेस के कैंडिडेट है नहीं, स्वतंत्र कैंडिडेट हैं, तो नायडू जी को वोट देना ही पड़ेगा, उसमें क्या है। तो ये जो धर्म संकट वाली स्थिति है वो एनडीए के सांसदों या एनडीए को सपोर्ट करने वाले सांसदों के सामने पैदा है। जी, तो देखिए अब जो एक मुस्लिम महिला है उन्होंने ये बात कह दी है, जो कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ही पीएम मोदी की तारीफ में पोस्ट कर रहे थे। अचानक से उनका ये जो खुलासा सामने आया है और इसमें जो बाकी के साउथ के 5 मुस्लिम सांसद हैं वो अगर ध्यान देंगे और अगर इन 5 सांसदों का डेंट उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा इस मुश्किल को मैनेज कर पाएगी, क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी भरत जी ने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाई है। लगातार हमारी नजर हर खबर पर बनी हुई है, हर खबर आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिल रही है। आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।